आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फैज अहमद फैज की एक और नज्म जो कि है बोल। तो चलिए शुरू करते हैं इसको और जानते हैं कि इसके अंदर उन्होंने क्या कहा। ये वाली नज्म मैं पढ़ रहा हूं प्रतिनिधि कविताएं फैज अहमद फैज की, राजकमल से प्रकाशित। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब एक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जा अब तक तेरी है, देख के आहंगर दुकान में। शुरुआत की जो दो लाइन है वो पढ़ते ही हमें थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि बोल के लब आजाद है तेरे। लब का मतलब है होठ। तो यहां पर कह रहे हैं कि बोल, बोल मतलब वही बोलना जो हम बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं उसको। बोल के लब यानी होठ आजाद है तेरे। तेरे जो होठ है ये किसी भी तरीके से बंधे हुए नहीं है, इन पे ताला नहीं लगा हुआ है। बोल ये आजाद है, जो भी तू कहना चाहता है उसे कह। वही है पहली लाइन में। उसके बाद कहते हैं बोल ज़बां अब एक तेरी है, कि ये जो ज़बां है ये तेरी ही है। तेरे को जो कहना है, अपनी जो अभिव्यक्ति जो तू कहना चाहता है उसे कह। अगली जो लाइन है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा। सुतवा का मतलब होता है सुडोल, यानी कि तेरा जो ये सुडोल जिस्म है यानी कि पूरा का पूरा शरीर ये तेरा है। उसके बाद कहते हैं बोल के ज़बां अब तक तेरी है, कि ये जो पूरा शरीर है वो तेरा ही है। ये जो ज़बां है अभी तक तेरी ही है, ये किसी और की नहीं हो गई है। इसके बाद जो अगली लाइन है, देख के आहंगर दुकान में। यहां पर जो आहंगर है उसका मतलब होता है लोहार और दुकान का मतलब है दुकान। आगे कहते हैं तुंद है शोले सुर्ख है आहन। तुंद का मतलब है तेज, यानी तेज है शोले। सुर्ख मतलब लाल, तेज है शोले। सुर्ख यानी लाल है आहन, यानी कि लोहा। आगे वो कहते हैं खुले लगे हैं कुफलों के दहाने। यहां पर कुफलों का मतलब है ताला और यहाँ पर दहाने का मतलब है तालों का मुख। यानी इसमें वो कह रहे हैं कि तालों के जो मुंह है वो खुलने लगे हैं। एक तरीके से ये वाला जो प्रतीक है ये भी एक तरीके से आजादी का प्रतीक है। और इससे पहले जो आया था यानी कि तेज शोले और लाल लोहे का, ये भी एक तरीके से प्रतीकात्मक रूप में ही हमारे सामने आए हैं, जिसका अर्थ ये हो सकता है कि जो जो लोहा है वो लाल है, यानी कि जब लोहा लाल होता है वही सही समय होता है। तो इस तरीके से जो समय है, इस समय का अभी जिस समय की वो बात कर रहे हैं ये बिल्कुल बढ़िया समय है। इसी समय बोलने का समय है, इसी समय हमें अपनी क्या है अभिव्यक्ति करनी चाहिए। ये समय बिल्कुल उचित है और हमें जो कहना चाहते हैं वो कहना चाहिए। इसके बाद वो कहते हैं फैला हर एक जंजीर का दामन, बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म और ज़बां की मौत से पहले, बोल के सच जिंदा है अब तक। वो कह रहे हैं कि बोल ये जो थोड़ा वक्त है ये बहुत है। ये मत सोच कि समय कम है, अब बोल के क्या फायदा होगा। वो कह रही है जो थोड़ा वक्त है काफी है, इसमें बोल। और बोल जिस्मो ज़बां की मौत से पहले, कि बोल जब तक तू जिंदा है, जब तक तेरी मौत नहीं आ जाती, मौत आ जाने से पहले ही तू जो कहना चाहता है वो कह दे। बोल यानी कि मरने से पहले तू कह ले, मरने के बाद तो वैसे भी कुछ नहीं कह पाएगा। तो जिस समय फैज अहमद फैज ये कविता लिख रहे थे उस टाइम पे वो लोगों को बता रहे हैं कि आप बोलिए, अभिव्यक्ति करिए, अंग्रेजों के खिलाफ बोलिए, वो जो अत्याचार तुम पे कर रहे हैं वो बताओ, लोगों तक सामने रखो उस चीज को, उनका विरोध करो। और फिर आगे कहते हैं कि बोल के सच जिंदा है अब तक, अभी तक जो सच है वो जिंदा है और तू बोल उस चीज, यानी कि जो चीजें अभी घटित वहां पर हो रही है वो अभी जिंदा है। तुम अगर अभी ये सब चीजें बोलोगे तो इसका जो फर्क है काफी ज्यादा पड़ेगा। बाद में जब ये सब चीजें मर चुकी होंगी फिर बोलने का कोई फायदा नहीं है। अभी इसलिए कहते हैं बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले, जो कहना है अभी कह ले, बाद में वक्त निकल जाएगा, या फिर जिससे पहले कि तुम मर जाए उससे पहले बोल ले। तो ये थी उनकी नज्म बोल। जो इस नज्म की मेन थीम है वो है बोलना, कि बोलिए, विरोध करने के लिए बोलिए, या जो आप अंदर से जैसे महसूस करते हैं उस चीज को बोलिए। विशेषकर यहाँ पर जो बोल ये आया है एक तरीके से विरोध करने के लिए आया है, कि जहां पर गलत हो रहा है उस चीज के लिए आवाज उठाओ अपनी। वो चीज ये नज्म बताती है और उसके लिए उन्होंने कई सारे सुंदर प्रतीकों का प्रयोग किया है, जिसमें कि आपने देखा लोहे, शोले और लाल,
ये सब चीजें क्या दिखाते हैं कि ये जो माहौल है उस समय का, उसकी गहनता को दिखाते हैं। लाल रंग अपने आप में डेंजरस साइन है, और लोहा मजबूती का। तो अपने मन में भी अगर आप इमेजिनेशन करेंगे इस चीज की, तो उस समय की जो ये स्थिति है वो सामने आएगी, जिसे उन्होंने थोड़े से प्रतीक के रूप में बताया है। और इससे अलग आप देखेंगे तालों का जिक्र है, जंजीर का जिक्र है। ताले, जंजीर ये बांधने में काम आते हैं। तो दिखाया है और बोला है कि तुम इन सबसे आजाद हो, तुम बंधे नहीं हो। तो इस तरीके से वो प्रतीकों का प्रयोग करके हमारे सामने ये जो बिंब उन्होंने बनाए, ये कविता बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है।